के प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते समाजवादी पार्टी को इस पर एक जन आंदोलन करना चाहिए। क्या जहां आपको लगता है गड़बड़ियां हो रही, नकली काम हो रहा है, वहां धरना दीजिए, अनशन कीजिए, उस स्थान का घेराव करिए। ये भी तो आपकी जिम्मेदारी है, नहीं है? हम मान लेते हैं कुछ नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हैं भी? आप ही लोग कहते हो कि लोकतंत्र में दो पहिए हैं, पक्ष विपक्ष, तो ये दूसरा पहिया क्या कर रहा है? ये चलो ये गड़बड़ पहिया है, आप तो अच्छे पहिया हो, तो आप और कांग्रेस मिलकर क्या कर रहे हो? आप हमने ऐसी खबर कभी नहीं देखी कि उत्तर प्रदेश के 1000 ढाबों पर एक साथ समाजवादी पार्टी के 1 लाख वर्कर्स ने धावा बोल दिया, कभी नहीं। आप भी वही पनीर खा रहे हो, कर रहे हो भाई, थोड़ा और मसाला तेज करो, वही ना। जब आपको सब पता है कहां क्या हो रहा है, तो अब विलंब के ही कारण स्वामी कृपा कर हो और अंतर्यामी, फिर तो धावा बोलो, वो भी तो आप ही की जिम्मे। खैर, प्रशांत पटेल जी, मामला शराब और नकली पनीर तक चला गया, वो विषयांतर हो गया। आज विषय वही है कि 27 के चुनाव के दृष्टिकोण से ये टीम और इसके समानांतर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी, ठीक है ना, जो आपके प्रतिस्पर्धी हैं, प्रतिद्वंदी हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, प्रतिद्वंदियों के पास मुद्दा नहीं है। शराब की बात करें तो शराबबंदी की मांग करें समाजवादी पार्टी, अखिलेश जी, और पॉन्टी चड्ढा वाला कांड किसकी? अच्छा, मतलब शराबबंदी की मांग करें जिससे सारा कार्यकर्ता भाग जाए, है, पार्टी खाली हो जाए, तो अगर जी, तो अगर इनको दुबे जी को लगता है तो मांग करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपने मैनिफेस्टो में रखें। और पॉन्टी चड्ढा वाला कांड किसके समय में हुआ था, किसकी सरकार में हुआ था, उसका शेयर कहां तक जा रहा था, तो वो सब आज विषय नहीं है। और बात अभी मुस्लिम प्रतिनिधित्व की हो रही थी, बिल्कुल आदरणीय नावेद जी ने भी, आपने भी चीजें तो सही बोली है कि हम तो शिष्टाचार कर रहे हैं, एमएलसी भी दे रहे हैं, राज्यसभा भी दे रहे हैं, और हमारे सहयोगी दल ने तो मुस्लिम कैंडिडेट दिया था ना रामपुर में, अपना दल से विधायक हैं, और अन्य प्रदेशों में हमने देते, लोकसभा में देते हैं। अब देखिए, हमने तो स्पष्ट तौर पर, हम लोग तो राजनीति करते हैं, हम लोग चुनाव जीतने के लिए अपने कैंडिडेट देते हैं, कांग्रेस पार्टी हारने के लिए देती है। ये बहुत बार बार बांकीपुर रवि जी कर रहे हैं, तो बांकीपुर में तो कांग्रेस और जो आरजेडी कैंडिडेट तीसरे नंबर पे आए, अपनी बात क्यों नहीं करते? हम तो हारे, हम स्वीकार करते हैं, हम हारे, ना हमने ईवीएम को दोष दिया, ना हमने वहां की जनता को गाली दी, ना चुनाव आयोग को गाली दी, ना ही प्रशासन को गाली दी। यही अगर बांकीपुर सीट भारतीय जनता पार्टी जीत जाती तो सारे विपक्षी दलों का ये होता है, इनकी सरकार की मैनेज कर लिया, हम तो स्वीकार करते हैं। आपके अंदर गट्स रखिए, आप भी बताइए कि आप क्यों हारे, तीसरे नंबर पे क्यों आए? हम तो हारे तो बता रहे हैं, हम जब जीतते हैं तब भी जनता जनार्दन को हाथ जोड़ते हैं, जब हारते हैं तब भी जनार्दन को हाथ हमारा संगठन किसी को दोष नहीं देते, हमारी गलतियां भी जनता ने सजा दिया सर माथे पे, लेकिन जनता से हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, जनता को न हम गुमराह कर रहे हैं प्रशांत भाई, न जनता को जुमला दिखा रहे हैं, न जनता से कोई झूठा वादा कर रहे हैं। हम हार को स्वीकार कर रहे हैं, अपनी गलतियों को सिरोधार कर रहे हैं, लेकिन जनता को हम गुमराह नहीं करेंगे कि अब हम आपको 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, 15 लाख रुपए खाते में ला देंगे, 35 रुपया लीटर पेट्रोल बेच देंगे और 170 पे बेच रहे हैं। तो ये सब जो जुमलेबाजी, हम वो नहीं करेंगे। सत्ता में 100 बार नहीं 200 बार हार जाएं, दिल से पॉलिटिक्स करेंगे, दिमाग कब लगाएंगे? आप लोगों ने दिल खत्म करके दिमाग से पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिया कि जनता में, देखिए पटेल भाई अरे रवि भाई, बिना दिमाग के तो पॉलिटिक्स नहीं हो सकती, बिना दिमाग के तो पॉलिटिक्स नहीं हो सकती, दिमाग तो लगाना पड़ेगा। मुझे लग रहा कांग्रेस ने दिल लगाया इसीलिए गड़बड़ हो गई। नावेद जी को कांग्रेस कह रही है कि हम दिमाग नहीं लगाते, हम दिल से राजनीति करते, मुझे लग रहा इसीलिए गड़बड़ हो गया। दिमाग भी लगाना चाहिए, नहीं? जी बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस तो अभी अपने पार्टनर के साथ में ट्यूनिंग नहीं बना पा रही है। अभी दुबे जी बैठे हैं, रवि जी बैठे हुए हैं, इनके साथ में कैसी ट्यूनिंग है नहीं पता। उत्तर प्रदेश में ये साफ नहीं हो पा रहा है कि इनके बीच में कैसी ट्यूनिंग है। देखिए, संगठन की जहां तक बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी ने इस बात पर गौर किया है, पिछले 2 महीने में कुछ थोड़ी सी फिजा गड़बड़ हुई है, उससे लड़ना है। आगे जो टीम अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि जिस भांति 2024 में हमारा इंडिया गठबंधन प्रदर्शन किया वही दोहराएंगे, और वही हम आज भी कहते हैं
आप तो 15 दिन का टाइम मांग के 75 दिन होने जा रहा है, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हमारा संगठन साफ है, ठीक है। दिल से और दिल से रहेगा। ठीक है, उनकी बात पूरी हो जाए नावे जी। मैं ये कह रहा था कि देखिए जो फिजा बदली है उसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को खतरा नहीं है, उसमें विपक्ष को भी खतरा है। अगर धर्म की धार मुड़ जाएगी तो जाति भी नहीं चलेगी। इस वक्त जरूरत देश को इस बात की है कि रोजगार कैसे मिले, शिक्षा कैसे बेहतर हो, विकास कैसे हो, गरीबी मुफलिसी कैसे कम हो। ये एक मुझे जो जनजी की बात कह जा रही है, पूरा देश यही देख रहा है और भारतीय जनता पार्टी इस बात को तड़ गई है। आपने देखा होगा इसमें कोई बहुत ही इफरात नहीं दिखाई दी कि जाति का बहुत ज्यादा और दलितों की संख्या बढ़ा देते या ये कर देते। यहां पर कुछ नई फिजा अभी दिखाई देगी भारतीय जनता पार्टी की, जहां पर सिर्फ डेवलपमेंट की बात होगी, शिक्षा की बात होगी, युवाओं को खुश करने की बात होगी, और उसमें जो जाति की आंधी है वो भी थम जाएगी और धर्म का मामला भी अब नहीं चलेगा। क्योंकि ये जो तस्वीर नजर आ रही है, ये जो आपने देखा होगा मालवीय जी जो उनके सोशल मीडिया के इंचार्ज हैं वो भी हटा दिए गए, क्योंकि वो एक पैटर्न से चल रहे थे पिछले 10-12 साल से। अब एक नया पैटर्न नजर आएगा इस नई टीम के गठन के बाद। बात देखिए, मेन चीज होती है कि ये सब संगठन का तो बहुत बड़ा रोल होता है। भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है। जैसा आप कहते हो ना, चुनाव तो चेहरों पे होता है, चुनाव योगी और मोदी की विश्वसनीयता के ऊपर होगा, लेकिन जो बदलाव जनता चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है, शिक्षा नीति में बदलाव चाहती है, जो नए बच्चे अपने भविष्य को कायदे से देखना चाहते हैं, उनको खुश करने के लिए एक नई फिजाओं के साथ, नए कंटेंट के साथ, नए मुद्दों के साथ भारतीय जनता पार्टी सामने आएगी। ना उसमें धर्म होगा, ना उसमें 20 होगा। ठीक नाविशी को दुबे जी, अगर धर्म का तंबू उखड़ जाएगा तो जातियों की कुठरियाँ भी टूट जाएंगी। ये जान लीजिए, कुठरियाँ जानते हैं ना, छोटे छोटे कमरे, उनको कुठरिया बोलते गाँव। क्या वो कुठरिया भी ध्वस्तीभूत हो जाएंगी। फिर काची, कोरी, कुर्मी, धोबी, धानु, अहीर, बामन, घोसी, कमरिया, ये नहीं चलेगा। दुबे जी, आप लोग क्या सोच रहे हो कि नहीं धर्म का मामला टूट जाएगा, हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, घोसी और कमरिया बिकेगा? ये थ्योरी मैं नहीं समझ पा रहा। मुझे कोई जैन जी नहीं मिला जिससे हम पूछे कि हाँ भाई अहीर में घोसी हो कि कमरिया। तो फिर इनका सिक्का नहीं चलेगा तो सिक्का तो आपका भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी भी पूरी हवेली उसी पर टिकी है, पीडीए। क्या यहां तो पीडीए सीडीए सब इक्वल कर दिया जैन जी ने। दुबे जी, तो मेहनत तो आपकी भी बेकार हो जाएगी सारी। नहीं, अरे नहीं, आप कुछ नहीं करे। आपने 6 दिन अवधेश का हाथ नहीं छोड़ा, ना अपना हाथ धोया ना उनका हाथ धोने दिया। बोले ना हमारे संग चलो, इसीलिए ना कि पासी थे और फैजाबाद जीते थे। वो दुबे होते तो थोड़े ना 6 दिन उनका हाथ पकड़ के रखते आप। अब वो भी काला चश्मा लगाने लगे। वो ठीक है, धर्म का सिस्टम टूटे। हम भी यही चाहते हैं कि ऐसा ना बोलो महाराज, पार्टी दुबे जी ऐसा बोलो। ये कौन धर्म का सिस्टम टूटे? हम ये चाहते हैं जात तो मजबूत रहे। हम दोनों का चाहते हैं कि जात और धर्म का सिस्टम टूटे और बात विकास नुकसान कर लोगे, बात महंगाई की हो, बात नौकरी की हो। हम भी यही चाहते हैं ना। अगर इस बात पर भारतीय जनता पार्टी काम करे तो समाजवादी पार्टी का साथ मिलेगा उसको, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस पर काम नहीं करती। दुबे जी, आप पार्टी में लोग आपसे नाराज हो जाएंगे। जात खत्म कर दोगे तो पार्टी फिर क्या करेगी? नया सिलेबस ढूंढे। अब इतना समय बचा है कि किताब नहीं ले आए और पढ़ ले। आप कंपेयर अरे भाई 6 महीने में चुनाव है, आपकी पूरी थीसिस जात पर है। कौन जात हो? चुनाव में टिकट लेने जाओ तो ये पूछते हो कौन जात है, कितने आदमी है, वहां कितना वोट है, पैसा कितना है, कितना खर्च कर लोगे? ये नहीं सवाल होता। ये तो नहीं होता कि अफगानिस्तान पे आपके विचार क्या हैं। ऐसे तो टिकट नहीं मिल रही। अब आप कह रहे हो जात भी टूट जाए। जात टूट जाएगी तो हवेली की दीवारें गिर पड़ेंगी। दुबे जी, अच्छा आप बताओ, आपने पूरी दुर्ग की संरचना अपने जात के सीमेंट से की है, जात की ककैया से की है कि नहीं? ककैया जानते, छोटी ईंट जिससे पहले हवेली बनती थी, ककैया से की है कि नहीं की है?
आपने मकराना का पत्थर तो लगाया नहीं, आपने तो जात की ककैया लगाई है। अहीर में भी घोसी और कमरिया कर दिया। बोले अशोक यादव घोसी हैं और मुलायम सिंह कमरिया है, या वो कमरिया है वो घोसी। वो हुआ था कि नहीं हुआ था बताओ? मुझे नहीं पता था, आप राजनीति में थे कि नहीं, लेकिन पुराने लोग जानते हैं। नहीं, देखिए, हम ये परिस्थितियां उस समय की कैसी थी इसके लिए उठा। अगर उस समय न्याय होता तो ये चीज नहीं आती ना। ये तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो सरकारों में थे उनकी थी, ये आज जो सरकारों में उनकी है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले इस बात को अगर स्टार्ट करे, फूलन देवी को किस लिए लाए थे? नेताजी ने बताया था कि हम किस लिए लाए, आप कह रहे जात टूट जाए। अरे भाई, मैं क्या बोला, परिस्थितियां वे थी कि लाना पड़ेगा। परिस्थितियां थी वो, उसके साथ अन्याय हुआ, जिसके साथ अन्याय होगा उसको फ्रंट में लाना पड़ेगा। नहीं लाओगे तो उसके साथ और अत्याचार होगा। आज देखिए अभी ठीक है, दो जब छोड़ दो, मैं कहूंगा मुसलमानों के साथ भी बहुत अत्याचार हुआ, ये आप लोग कहते हो। इस बार जी कर्रा करो और मुसलमान को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दो, होगा देखा जाएगा। हाँ, उतर जाओ मैदान में लेके अल्लाह का नाम, उतर जाओ, 5 नफल पढ़ो और आ जाओ रुमाल बांध के। वाह भाई, मौलाना साहब हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। मौलाना नजीर तो रहे नहीं, लेकिन और लोग तो ही मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रशांत पटेल जी, ये बात ठीक है कि जो बात नावेद शिको कह रहे हैं, देश की फिजा बदली है, ये सत्य है। और मेरे जैसा आदमी इतने आनंद के भाव में है क्योंकि हमारे उस तरुणाई के सामने के दृष्टिपटल में सारी पार्टियां, सारी जात, सारे प्रदेशों के नेता सब एक ही तराजू पर तुल रहे हैं, कहीं भेद नहीं कर रहे वो। क्या तो ये बात ठीक है कि धर्म टूट के का डिवीजन खत्म होगा, अगर ये हमें मान लें जैसा कहा जा रहा है, तो फिर उसी सिद्धांत के तहत जाति का भी मामला गड़बड़ा जाएगा। और अभी सारी ऊर्जा लग रही थी कि जात की गिनती करो, हम लोग जात की गिनती कर भी रहे हैं, शुरू कर दी। क्या कि काची हो कि कोरी हो, ये लिखो उसमें फार्म में। और ये दूसरी तरफ हम कह रहे हैं, अभी तक हम हल्ला मचा रहे थे कि अगर जात की गिनती नहीं हुई तो हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, भीख मांगने लगेगा। राहुल जी कहते थे सारी बीमारियों की एक ही दवा है, जात की गिनती। MRI है, एक्सरे है, कौन कौन CRI PRI है। अब आप सब लोग करें कि जात भी बेकार हो गई और ये भी बेकार हो गया क्योंकि जनजी आ गया, तब तो मामला को समझ में नहीं आ रहा। सबके सिलेबस बदल जाएंगे, इम्तिहान सिर पे। अभी तक आपने पढ़ी इतिहास की एक किताब, आप करें नहीं इतिहास ने, भूगोल पढ़ो। अब तो इतना समय नहीं बचा प्रशांत पटेल। देखिए, अभी जो कांग्रेस जो जातिगत सर्वे वाला भी मुद्दा, जनगणना वाला मुद्दा उठा रही थी, वो भी उनके हाथ से निकल गया। अभी हमारी राजस्थान सरकार ने भी एक सर्वे जारी किया है, तो उसका भी कांग्रेस विरोध करे, जबकि हमने सर्वे कराया तो उसके आंकड़े जारी कर दिए। लेकिन इन्होंने तेलंगाना में जो सर्वे कराया था 200 करोड़ रुपए खर्च करके रेवंत रेड्डी जी ने, ऑफिशियल रेड्डी जी का स्टेटमेंट है कि हमने आंकड़े हमारे पास है, लेकिन हम पब्लिक को नहीं देंगे। वे पब्लिक को क्यों नहीं देंगे? आपने कहा जनगणना कराई है, पब्लिक के आंकड़े जारी करिए, तो वहां पता चल जाएगा रेड्डी कितने परसेंट है, ओबीसी कितने परसेंट है, SC कितने परसेंट है। तो आपको हो सकता है मुख्यमंत्री बदलना पड़े, लेकिन वहां पे नहीं करेंगे। लेकिन हमने तो जो वादा किया था, अमित शाह जी ने, जो संसद ने बोला था कि हम जनगणना कराएंगे, उसके आंकड़े भी जारी करेंगे। तो ये अब इनके पास कुछ कहने के लिए है नहीं। बाकी अगर आप जो बात कह रहे हैं कि अगर इस तरह परिवर्तन देश समाज में होता है, लोकतंत्र मजबूत रहना चाहिए, अगर जाति धर्म की दीवारें टूटती हैं, अगर नए रास्ते बढ़ता है, तो ये देश के लिए तो अच्छी बात है। सकारात्मक परिवर्तन लगातार होते रहना चाहिए और लोकतंत्र के माध्यम से परिवर्तन होना चाहिए। जो लोग हिंसा के माध्यम से परिवर्तन की बात करते थे, उस तरह का नहीं होना चाहिए। और कांग्रेस जो जंतर मंतर की बात करे थी, यहाँ रांची में आप देख लीजिए क्या हालात हो रहे हैं। 1 महीने से छात्र बेचारे बैठे हुए हैं, कई छात्र आमरण अनशन कर रहे हैं। राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं? केवल पत्र लिख रहे हैं। क्यों नहीं वहां पे विरोध करते हैं जाके? हेमंत सोरेन जी को इस्तीफा क्यों नहीं मांगते? हमने तो एक एग्जाम्पल सेट किया है, जो छात्रों की मांग थी, उनके मांग का सम्मान किया, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया। आपको जिंदगी की मांग स्वीकार करनी चाहिए, कहने से केवल थोड़ा होगा।
अब देखिए कांग्रेस साथी बिल्कुल जरा सा भी धैर्य नहीं अरे रखते हम हैं। तो जैसे इनकी उनके बात साथ आती है, खाना खिला पेट्रोल में रहे 110 हैं, रुपए कर्नाटक में मिल रहा पानी है, पिला रहे कर्नाटक में हैं, 110 रुपए पेट्रोल क्यों मिल रहा संवाद है, कर रहे हिमाचल में हैं। आपने सेस क्यों लगा आपके दिया है जैसे पेट्रोल डीजल पे, संदेह के ये आपको घेरे जवाब में देना ना तो पड़ेगा। कहते हैं कि ये हिट मार खाली देंगे, हमारे ऊपर क्यों ना सवाल कहते उठाने से हैं नहीं कि होगा, ये आपको एग्जाम्पल सेट करना उग्रवादी पड़ेगा कि आतंकवादी आप हैं, क्या एक ना मॉडल कहते दे हैं कि सकते हैं। हम भ्रष्टाचार झारखंड करने पे आए सवाल हैं, पूछते हैं, सीधे ना सवाल कहते कांग्रेस हैं कि पार्टी ये से कट्टर पूछते के हैं। हैं। कांग्रेस के हमारे समर्थन लिए से वो झारखंड में देश के सरकार चल रही भाग्य है, हैं, आप कल वहां के पर क्यों नहीं भाग्य हेमंत सोरेन विधाता जी का हैं, इस्तीफा मांगते हैं? भारत के वहां भावी पे छात्रों की कर्णधार मांग हैं क्यों नहीं वो, सुनी जा रही है? छात्र इसलिए वहां यही तो बात मांग कर कर रहे रहे हैं, हैं सीबीआई उनसे, जांच की और मांग उनके की जा रही है, 98% सीबीआई बात तो जांच हमने रिकमेंड मान करते लिया हैं। है। हाँ तो छात्रों आप ने तो तो हेमंत सोरेन जी बात का करने इस्तीफा तो नहीं नहीं गए, मांगा है। पहले संदेह सर वो के कह रहे हैं घेरे में सारी लेकर परीक्षाएं उनको कैंसिल की जाए विदेशी और पाकिस्तानी सीबीआई जांच को बना दिए। दिया जाए, लेकिन भाई उसके लिए पटेल कांग्रेस जी ये पार्टी दोहरी तैयार नहीं है, बात हेमंत समझ सोरेन में नहीं तैयार नहीं आती। है। इसका बात मतलब है यही कि ये लोग रखिए केवल कि क्या छुपा समाधान की रहे बात हैं। नहीं करते, कोई समस्या आपकी गिनाते थेनाल हैं, की और जहाँ रिपोर्ट समाधान को की नहीं बात आती बता है रहे तो हैं। चढ़ जाते हैं। गडकरी जी मैं कह इनसे रहे हैं कि सीधा सवाल बहुत सी पूछता हूँ, रिपोर्टें आप आती हैं, तेलंगाना में आंकड़े क्यों नहीं लेकिन जारी कर रहे धका हैं? धक तेलंगाना के आप आंकड़े धका जारी धक करिए, दूध का दूध पानी का पानी हो E85 जाएगा। किस गाड़ियां तरीके से आप वहाँ जो पे पेट्रोल बेच किसी रहे के हैं, साथ गाड़ी वहाँ पे रोड पे एक भेदभाव भी हो रहा है नहीं। तेलंगाना में, उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, रोड तो बनाने ऐसे वाला थोड़ा वो चलेगा। इथेनॉल बेच रहा है अमेरिका के दबाव में, क्योंकि ट्रेड डील में आप इथेनॉल भी ला रहे हैं। झारखंड में अब क्यों नहीं आप आप इस्तीफा कहा दे रहे हैं? देखिए, ठीक झारखंड में ठीक छात्रों पटेल की मैं मांग भाई मैं कहाँ आप सुनी दोनों जाएगी? दोनों दोनों मित्रों को रोकूंगा, बीजेपी को भी, कांग्रेस को भी।